तो आज की इस वीडियो में हम एमएलए और एमएलसी में क्या फ़र्क होता है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोनों के बीच के बुनियादी अंतर से। तो एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहीं एमएलसी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होता है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। अब ये विधानसभा और विधान परिषद क्या होता है? तो जिस प्रकार देश में संसद है मतलब पार्लियामेंट है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है जिसे लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, वैसे ही राज्य के विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता है, मतलब जनता उन्हें चुनती है। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि इनके चुनाव का एक अलग ही गणित होता है जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर देश के सभी राज्यों में एमएलसी मौजूद क्यों नहीं है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविज़न मौजूद हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मौजूद होने के बावजूद देश के कुछ राज्यों ने ही विधानमंडल के जो दो सदन होते हैं उन दोनों सदनों को अपनाया है। बाकी सभी राज्यों ने सिर्फ एक सदन, विधानसभा को ही अपनाया है। देश में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों को अपनाया हुआ है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो किसी भी राज्य पर ये दबाव नहीं डालती है कि वो दोनों सदनों को साथ में रखें। और यही कारण है कि सिर्फ 6 राज्य, जो कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना है, उन्हीं में ही हमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलता है। इससे पहले असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुकी हैं, लेकिन बाद में उन्हें भंग कर दिया गया। अब इन सभी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है। अब सवाल ये है कि अगर प्रावधान है तो राज्य इन्हें अपनाने से कतराती क्यों है? क्यों राज्य दोनों सदनों को अपने राज्य में लागू नहीं करती हैं? तो इसके कुछ बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि दो सदन वाले विधानमंडल के संचालन में खर्च भी ज़्यादा होता है और राज्यों के पास हमेशा ही वित्तीय संसाधनों का कमी रहता है। दूसरा ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्तियाँ बहुत ही सीमित होती है, इसीलिए राज्य इस सदन को नहीं अपनाती हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो प्रोविज़न है कि राज्य दोनों सदनों को अपनाए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शर्त भी हैं। विधानसभा के लिए जहाँ शर्त ना के बराबर हैं, वहीं विधान परिषद के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्त हैं, जिसमें कहा गया है कि विधान परिषद संबंधित राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्यों की संख्या वाली होगी और इसमें कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। मतलब अगर कोई ऐसा राज्य है जहां 120 सदस्यों से कम सदस्य हैं, तो उस राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही हो सकता है, विधान परिषद नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में लगभग 90 विधायकी सीट हैं या विधानसभा सीट हैं। अब इसका 1/3 30 होता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि विधान परिषद में 40 सदस्य होना चाहिए और 1/3 होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का 1/3 तो 30 ही हो रहा है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं हो सकता। वही जिन राज्यों में ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर वो चाहें तो लागू करवा सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, मतलब ये विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें किस प्रकार चुना जाता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको चुनने के लिए एक अलग गणित होता है। लगभग 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। इसके अलावा लगभग 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिक, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। वहीं 112 मेंबर्स को शिक्षक और 112 मेंबर्स को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। अब विधानसभा के कंपैरिजन में जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में मौजूद नहीं है। तो इसीलिए आप किसी ऐसे राज्य से आते हैं जहां विधान परिषद मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर आपको विधान परिषद समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यूपी में विधान परिषद के 100 सदस्य हैं। इन 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। वहीं 36 सदस्यों को वहाँ का नगर निगम, नगर पालिक, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। फिर 10 सदस्यों को राज्यपाल खुद नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा 8-8 सीट वहाँ के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट और टीचर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इस प्रकार से यूपी के 100 एमएलसी सदस्यों का चयन किया जाता है।
यही गणित बाकी सभी राज्यों पर भी लागू होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को अब समझ में आ गया हो कि एमएलसी क्या होता है, एमएलसी इलेक्शन कैसे होता है, एमएलसी के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।